हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में जो एक किडनी फेलियर पेशेंट उनको अपना के अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ यूरिया को भी कम कर सकते हैं और अपने जीएफआर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है कि किडनी क्यों खराब होती है। देखिए, किडनी खराब होने के ना जो 70 और 80% चांसेस होते हैं वो होता है हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा शुगर। अगर हमें बीपी की शिकायत है या हमें शुगर की शिकायत है तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी किडनियां इन्वॉल्व होती चली जाती हैं। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी आप अपने बीपी या शुगर को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो आप मेडिसिन खा रहे हैं क्या उस मेडिसिन का इफेक्ट अभी भी आपके शरीर पे है या नहीं है, क्या मेडिसिन लेने से आपका बीपी कंट्रोल में है, क्या मेडिसिन लेने से आपका शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो यही रीज़न होता है कि धीरे धीरे आपकी किडनियां खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं और एक समय आता है कि आपका क्रेटिनिन बढ़ जाता है, आपका यूरिया बढ़ जाता है, आपका पोटेशियम भी बढ़ जाता है, फॉस्फोरस भी बढ़ता है और सोडियम थोड़ा सा डाउन हो जाता है और इसके अलावा आपका जीएफआर भी कम हो जाता है। जीएफआर का मतलब है कि आपकी किडनी कितनी बेहतर तरीके से आपके ब्लड को फिल्टर कर रही है। अगर आपका जीएफआर 100+ है तो इसका मतलब ये है कि किडनी आपकी हेल्दी है। वहीं अगर आपका जीएफआर 50 के नीचे है तो इसका ये मतलब है कि किडनी के ऊपर इंजरी आ चुकी है, अब प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपका जीएफआर 5 के नीचे आ गया है तो समझ जाइए कि आपकी किडनी अब फेल हो चुकी है। अब या तो डायलिसिस या एक ट्रीटमेंट या एक ट्रांसप्लांट का ही सहारा बच जाता है पेशेंट्स के पास। तो आइए चलिए समझते हैं कि हम ऐसे कौन सा घरेलू उपाय अपनाएं जिनकी मदद से आप अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन के वैल्यू को आसानी से कम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला घरेलू उपाय है वो है जीरा वाटर, यानी कि आपको जीरे का पानी पीना है। जीरा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपके किडनी के ऊपर आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। सुबह उठकर खाली पेट अगर आप 1 गिलास गुनगुने पानी में भुना हुआ जीरे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप अपने क्रेटिनिन के लेवल को भी कम कर सकते हैं और शरीर में आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा उपाय है तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करना। तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल आप पानी में बॉईल करके भी आसानी से ले सकते हैं। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये एक तरीके का डायूरेटिक भी होता है जो आपके यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगा और क्रेटिनिन को कम करने में आपकी मदद करेगा। थर्ड घरेलू उपाय है वो है टर्मरिक मिल्क, यानी कि हल्दी वाला दूध, या आप हल्दी वाटर भी ले सकते हैं। हल्दी में क्या होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और करक्यूमिन नाम का एक एंजाइम भी पाया जाता है जो आपके किडनी पे आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और किडनी को डिटॉक्स करने में भी आपकी मदद करता है। तो आप ये 3 घरेलू उपाय को अपनाकर आप अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को कम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है कि आप जीरे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप हल्दी का इस्तेमाल मॉडरेट फॉर्म में करेंगे और यहाँ तक कि तुलसी के पत्तों का भी इस्तेमाल आप मॉडरेट फॉर्म में ही करेंगे। कहने का ये मतलब है कि आपको रोज़ाना बेसिस पे इनका इस्तेमाल नहीं करना है। आप 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे आप अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को आसानी से कम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर कर अपनी लाइफ में चेंजेस करके आप अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को कम कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि आखिर आपकी किडनी किस वजह से डैमेज हुई है। बीपी के वजह से हुई है या शुगर के वजह से हुई है। अगर बीपी के वजह से हुई है तो आप अपने खाने में सोडियम की मात्रा को बंद कर दीजिए। जिन जिन चीज़ों में सोडियम पाया जाता है आप वो चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपका बीपी कंट्रोल में आएगा और आपका क्रेटिनिन धीरे धीरे डाउन आना भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, पैक फूड हो गया, इनमें सोडियम ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपके लेवल्स बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मेरे ओपीडी में आते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि मैम हमें नाश्ते में नमकीन खाना बहुत पसंद है, कि हम चाहते हैं कि हम कुछ तीखा खाएं।
जब भी वो नमकीन खाते हैं उनके लेवल्स बढ़े हुए ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि नमकीन क्या है, मार्केट का बना हुआ है, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि उसमें क्या चीज़ें ऐसी मिली होती हैं जिससे आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, मार्केट के जितने भी पैक फूड होते हैं उनमें जो भी ऑयल मिलाया जाता है वो होता है पॉम ऑयल। अगर आप पॉम ऑयल से बनी कोई भी फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो मार्केट की बनी चीज़ों को भी अवॉइड करें। इसके अलावा आप शुगर को भी कंट्रोल करें, आप मीठा खाना बंद करें, साथ ही साथ कार्ब्स की मात्रा को भी कम करें। अपने खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए। फाइबर किन किन चीज़ों में होता है, जैसे हमारा दलिया हो गया, ओट्स हो गया, पोहा हो गया, किनोआ हो गया, इनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है जो आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगा, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा और आपके क्रेटिनिन के वैल्यू को कम करेगा। इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए वो होता है एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन। योगा आप ज़रूर करिए और मेडिटेशन भी एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे तो इससे आपकी नींद अच्छी होगी, आपका बीपी कंट्रोल होगा, आपका शुगर कंट्रोल होगा और आपका जो जीएफआर डाउन जा रहा है वो धीरे धीरे बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो, जैसे कि एप्पल हो गया, पपाया हो गया। इनमें पोटेशियम की भी मात्रा कम होती है जो आपके पोटेशियम के लेवल को बढ़ने भी नहीं देगा और क्रेटिनिन के वैल्यू को और साथ ही साथ यूरिया के वैल्यू को भी कम करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा आपको ऐसे वेजिटेबल्स का सेवन करना है जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं। आजकल मार्केट में सफ़ेद पेठा बहुत मिल रहा है, तो अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं तो आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने बढ़ते हुए शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और क्रेटिनिन को आसानी से कम कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऐसे क्या नेचुरल रेमेडीज़, ऐसा क्या घरेलू उपाय करें जिससे आप अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को आसानी से कम कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।